अपने काम पर जल्दी से लग जाओ। हाँ, मगर रोजाना की मुझे अपडेट चाहिए होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मगर अभी तो वो सो रही है। अगर ऐसा है तो तुम दोनों ऐसा करो कि डॉक्टर समीर के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उनके टेबल पर रखा एक मोबाइल आवाज करने लगा। आकांक्षा। डॉक्टर समीर के कुछ बोलने से पहले ही सुरेश चिल्लाता हुआ अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे माया भी भागी। वो सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल दौड़ते हुए जा रहे थे। रास्ते में खड़े कुछ मरीजों को उन्होंने चिल्लाते हुए बगल हटने को कहा। रास्ते से हटो, इमरजेंसी है। वो दोनों ही जल्दी ही आकांक्षा के कमरे के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरा पूरी तरह से अंधेरे से नहाया हुआ था। जो थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ रही थी वो केवल दरवाजे की तरफ से हल्की ही रोशनी आ रही थी। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, जो कि ऊपर लगे बल्ब की कांच के टुकड़े थे। सुरेश ने आगे बढ़कर आकांक्षा को ढूंढा। उसने उसको कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ पाया। वो रो रही थी और उस कांच के छोटे छोटे टुकड़ों ने उसको चोटिल भी कर दिया था। उसके हाथों से खून निकल रहा था। सुरेश और माया कमरे में और थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने दीवार पर बनी अजीबोगरीब चित्रों को देखा। उन्हें उस चित्र में क्या बना था कुछ भी समझ में नहीं आया। आकांक्षा, क्या तुम ठीक हो? सुरेश ने आगे बढ़कर आकांक्षा को छूना चाहा, मगर उसने एक झटके से ही अपने आप को उनसे थोड़ा और दूर कर लिया। वो कुछ भी ना बोली, केवल रोती चली जा रही थी। वो केवल उन तीनों को एक तक देखे जा रही थी। आकांक्षा, वो बटन तुमने क्यों दबाया? क्या हुआ? उसने मुझे डराया। बच्ची ने अंततः अपना मुंह खोला। किसने? किसने डराया तुम्हें? वो कुछ भी नहीं बोली। क्या यहाँ कोई आया था? वो बच्ची अब भी कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और एक कोने में देखने लगी। सुरेश ने अपनी नजरें उसी और घुमाई जिस तरफ आकांक्षा देख रही थी, मगर उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उसने अपनी नजरें वापस घुमाकर एक बार फिर दीवारों पर बने उन चित्रों को देखा। उसने पीछे माया की तरफ देखा। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरेश धीरे से खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं तुम्हारा कमरा जांच लेता हूँ। माया में नीचे झुककर आकांक्षा के हाथों पे लगे खून को पोंछा और उनको साफ करने लगी। सुरेश ने जैसे ही उस कमरे में थोड़ी चहलकदमी की, उसे कुछ तो अजीब महसूस हुआ। वो क्या था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। दीवारों पर बने उन चित्रों को भी देखकर किसी बुरी शक्ति का ही एहसास हो रहा था। उसके सामने दीवार पर एक सिर कटे कुत्ते का चित्र बना हुआ था। उसके शरीर के अंदर मौजूद सभी अंग बाहर की ओर निकले नजर आ रहे थे और उसके बगल में फिर कुछ लोग किसी बड़े जीव से डर कर भाग रहे थे। उसे कुछ साफ नहीं पता चल रहा था। तुमने ये आर्ट तो बहुत अच्छी बनाई है आकांक्षा, सुरेश ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा। माया ने उसके हाथों पे लगे खून को अभी भी साफ कर रही थी। थैंक यू, आकांक्षा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। सुरेश उस कमरे की थोड़ी और जांच करने लगा। कमरे की दूसरी दीवार पर किसी ने खुरच कर कुछ लिखा था, मगर कुछ साफ पढ़ने में नहीं आ रहा था। सुरेश उस दीवार के और पास गया तो उसे लगा कि जैसे उसके ठीक पीछे कोई जोर जोर से अट्टहास कर रहा हो। उसने पीछे देखा मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। सुरेश, माया जोर से चिल्ला पड़ी। सुरेश तेजी से उसकी तरफ घूमा और देखा कि आकांक्षा के हाथों से बहुत तेजी से खून रिस रिस कर बाहर आ रहा था।
सुरेश तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ गया और उसको गोदी में उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। रास्ता खाली करो, सुरेश ने निर्देश दिया। तुम चिंता मत करो माया। माया ने सुरेश की ओर देखा और तेजी से दरवाजे के बाहर दाईं तरफ भागी। सुरेश तेजी से भागते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसने आकांक्षा को जकड़कर पकड़ा हुआ था। खून काफी मात्रा में बह गया था और आकांक्षा बेहोश हो चुकी थी। सुरेश ने उसकी तरफ देखा, एक अनहोनी का डर उसके चेहरे पर।